अब जो यत्न करेगा, जो उपाय करेगा, अब आप तुम शक्य ऐसा निश्चित हो जाएगा कि उसको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? संयम प्राप्त हो जाएगा। जिसके संयम आ गया उसको योग प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होगी, उसके जीवन में योग आ जाएगा। योग अर्थात संयम, योग अर्थात अनुशासन, योग अर्थात बैलेंस। खाना पीना, जीवन में कमाना कुछ भी निरर्थक नहीं है जब तक आप उसके साथ अपनी पकड़ मत बना के रखो। इसमें मैं एक अब प्रश्न ले रही हूं दक्षा का। Now is always, here is everywhere. Please kindly make me understand this quote. वर्तमान ही हमेशा है और जो अभी है वही सब जगह है। Now is always. When we say now is always, then it means the existence on which the whole drama of this life is happening, that existence will always exist. What you are seeking is right there where you are. And here is everywhere, meaning what you will understand and experience in this moment, the isness of this moment, the presence of this moment, and the one who is experiencing this moment, the experiencer, the seer, is everywhere. The problem of all these people who are doing this mantra chanting of be a witness, be a witness, be sakshi, be observer, be observer. That's not a full and complete knowledge. Vedanta goes a step ahead and it says, the one who is observing is not different from the observed. The difference in between observer and observed is something which is easily understandable. But what Advaita Vedanta, the non-dualistic Advaita, is saying is, the observer is the observed. The observer is not limited in one mind intellect. The observer is all pervasive. So what is here is everywhere. And what is now is always going to be there. इसे हमारे संतों ने बड़े सुंदर सुंदर ढंग से कहा। जैसे वाणी में एक पंक्ति आती है तू होवन हारा कते न भयो दुराई। तू ही है, तू ही है, तू ही है, कभी तो दूर हो ही नहीं सकता। इसी को श्री कृष्ण गीता में दूसरे ढंग से कहते, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और असत कभी बना नहीं रहेगा। वो होके भी नहीं है और अस्तित्व हमेशा है। यूं जानिए कि कोई भी नाम रूप जो है उसका बाध करके जो मूल अस्तित्व है उसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि जाए तो ये हुआ क्या है वो जाना। अब मैं दूसरी बात कह रही हूं, नाम रूप को हटा के जो अस्तित्व को जाना, तो जानने वाला का जो अस्तित्व है और जो जाना गया है जो उसका अस्तित्व है वो दो नहीं है। तो जो यहां है वही वहां है, जो वहां है वही यहां है। जैसे आकाश में हम भेद नहीं कर सकते कि इस हॉल के अंदर आकाश अलग है और हॉल के बाहर का आकाश अलग है। ये बीच की दीवार सिर्फ आंख को धोखा दे रही है और उससे हम अंदर बाहर कर रहे हैं। अंदर बाहर एक धोखा है, ख्याल है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे जानो जैसे
अभी आप आश्रम के भीतर है, पर हॉल के अंदर हैं, पर आश्रम में होकर के भी बगीचा बाहर है, आप अंदर हैं। और ये पूरा आश्रम गन्नौर के अंदर है, पर पंजाब से बाहर है। और पंजाब और हरियाणा भारत के अंदर है, पर चीन से बाहर है। और पूरा साउथ ईस्ट एशिया धरती के इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, तो अमेरिका से बाहर है। और अमेरिका और भारत सब धरती में है, पर चंद्रमा से बाहर है। तो आप कहां के अंदर और कहां के बाहर हुए? मान लीजिए इस हॉल की सारी दीवारें कांच की होती, और आप बाहर भी देख सकते हैं, बाहर वाले अंदर भी देख सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप अंदर हैं कि बाहर हैं? या यूं समझिए, कोई ऐसी दीवार बन जाए एकदम फ्लूइड, लिक्विड, तरल सी कुछ हो चीज, जिससे हवा भी अंदर आ सकती। जैसे वो आप जाली का दरवाजा लगा दो, बड़ी सी नेट लगी है, तो हवा अंदर बाहर भी हो रही है, पर बाहर से कोई देखे तो लगेगा नहीं अंदर बैठे हैं। पर अगर सारी जाली लगी है, तो उसमें आप अंदर बाहर कह रहे हैं, तो कहने के लिए ही कह रहे हैं ना। बाहर की हवा अंदर है, बाहर का आकाश और अंदर का आकाश दीवार के धोखे से है। ऐसे ही मैं मन के अंदर हूं और दुनिया मन के बाहर है, यह भी एक धोखा है। अभी आपको क्या लगता है? मैं इस शरीर के अंदर हूं, दुनिया बाहर है। जैसे इस हॉल की दीवार एक धोखा है अंदर बाहर का, ऐसे ये शरीर और मन एक धोखा है जो अंदर और बाहर में चेतन को बांट देता है। मैं चेतन, बाकी सब जड़। जहां हुई चेतन आधारा, तहां न दृष्टा हो वही न्यारा। ये बात थोड़ी गहरी हो जाती है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे। इसीलिए तू प्यारी है दक्षा। ये अमेरिका से आती हैं जब भी, तो सिर्फ मेरे लिए यहाँ आती हैं, और सिर्फ आश्रम में 5 दिन 6 दिन रहती हैं, और यहीं से वापस चली जाती। कहीं नहीं आती, कहीं नहीं जाती। इतना लंबा सफर सिर्फ 5 दिन के लिए करके। बात मुश्किल तब तक है जब तक बुद्धि उलझी हुई है। थोड़ी सी बुद्धि शांत और स्पष्ट हो जाए तो ये बातें समझ लग जाती। सो नाउ इज ही, नाउ इज ऑलवेज, एंड हियर इज एवरीवेयर। दिस इज अ non-dualistic statement. The division in between others and you is because of your body and mind. And we say, when you say this body, is this body separate from the external air? Can you cut off all the air? Will the body survive? Can you cut off the external water with the internal water? Can you cut off external fire and internal fire? You know, the external fire is the sun, and the inner fire is which is running the system. So can you say that from the 5 elements your body is separate? So how can you say in and out? That's the beauty. What you are exhaling out is air of inhalation for someone. What someone is exhaling becomes air of your inhalation. Where is the division? So now is always, it will always be now. ऐसे समझो, रमेश ने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और कहा कि मैं ना कल वापस कर दूंगा। दोनों दोस्त फिर मिले तो उसने कहा अरे भाई पैसे, कहते कहा तो है ना कल दे दूंगा। तुम बोले कल हो तो गया, नहीं बोले ये तो आज है। मैंने क्या कहा था? कल, तो कल दूंगा।
वो फिर आ गया, बोले दो, बोले कल दूंगा, कहा ना, विश्वास नहीं करते। ये क्या है, बोले आज है। तो पैसे कब दोगे, बोले कल। सोमवार को पैसे लिए थे, शुक्रवार आ गया, बोले आज तो दे दो। बोले मैंने बोला था कब दूंगा, तो जब कल आएगा तो पैसे दे दूंगा। अरे विश्वास नहीं है अपने दोस्त पे, विश्वास करो, कल जरूर दूंगा। अब बताओ कल कब आएगा है? तो आज गुरु सिखा दिया आपको, पैसे लीजिए किसी से और कहिए कल। अरे कल कहां, कल तो कल्पना है। See, what was tomorrow has become now. What was now has become yesterday. Right? Time is flowing. What was tomorrow has become now. What was now has become yesterday. It has become a past time. So this means now is always now. Now never becomes either past or future. The beauty of now is this. How are you now? Somebody asked a mystic. Mystic said, perfect. The person said, no, but I heard you had a fever. He said, but that's not now. You said, how are you now? Now I am all perfect. When does this now becomes past? Can you catch that moment? What moment the now turns into the future and drags the future into the now? It's little riddleish what I'm talking. Let's say the clock is saying 11:30, 23 seconds. The moment I say 23, it's already now 28, 29, 30, 31. Can anybody give correct time? What's time now? The moment you will speak the time, the second is rolling. Now you can be smart and you can say, like for example, it's showing 11:30:45. I can say 11:30:50. But that's not now. Time is running. Tick tock, tick tock, tick tock. Death is coming closer to the body. Time is running. So what is now can only be experienced, can't be spoken about. And it's always now. It's never tomorrow. It's never past tomorrow, meaning the yesterday. It's never ever anything else but now. And you don't live in now. You always live in the future or the past. कल क्या होगा? बेटा जो आज हो रहा है ना वही तेरे साथ कल होगा. अगर तू आज गधा है तो कल भी गधा होगा. और अगर आज तू बुद्धिमान है तो कल भी बुद्धिमान होगा. तो ये मत पूछो कल क्या होगा. ये देखो आज कैसा है. बोले आज तो दुखी हैं. आज तो कई लोग मिलते हैं कहते हो जरा ना अलग से बात करनी है. मैं क्या बात करोगे. कोई रोना ही रोओगे तुम. कोई चुटकुला तो सुनाओगे नहीं तुम मुझको. एक सज्जन कह रहे थे आप बच्चों से तो इतना खुल के बात करते हो, हमसे तो करते नहीं हो. मैं तू मर जा, बच्चा होके आ जा, तेरे से भी करूंगी.
अब मैं बच्चे से क्यों खुल के बात कर पाती हूं? क्योंकि बच्चा आज में जी रहा है। बच्चे के मन पे कोई बोझ नहीं है, कल का कोई चिंता नहीं है, कल की न बीते की ना आने वाले की। तो जब बच्चा मुझसे बात करता है तो आज में होके बात करता है। तुम जब बात करोगे या तो कुछ पिछला रोना रोगे या कल का रोना रोगे। ये हो गया है, वो हो ना जाए। आज की बात करने को तुम्हारे पास कुछ है नहीं। इसे कई बार कई लोग बोलते हैं कि आपको मिलना था तो बड़े प्रश्न थे मन में, पर जब सामने आए हैं तो प्रश्न ही कोई नहीं। मैं भाई इतना तो जलवा हमें रखना पड़ता अपना कि तुम मेरी खोपड़ी मत खाओ और व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो। A person went to a guru and he said, I wish to ask you a question. Guru said, okay, yes, you can, but don't ask me anything about yesterday or tomorrow. Talk about now. And the person went blank. I said, no question. Someone said, no, why are we so stupid? He said, one who knows that I am stupid is not a stupid. One who doesn't know that one is stupid is stupid. And you know that you are stupid, this proves you are not stupid. So when you are not stupid, then what's there for me to talk to you about? You are wise enough. Otherwise, why would you have come here? So who is wise? Who is in now? Who is stupid? Who lives in past or the future tense? अब आप बताओ, आपका दिमाग कहां जाता है? भूत में कि भविष्य में? बूढ़े लोगों का बीते में, जवानों का भविष्य में। जितने जवान बच्चे आते ना, दिखा दूंगा सबको मैं क्या, कौन देखने को खड़ा है? गली मोहल्ले में कोई लाइन लगा के लोग खड़े हैं जिनको तू दिखाएगा? उन्हें पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। दुनिया मतलब क्या? असल में वो अपने बाप या माँ के लिए कह रहे, जो उठते बैठते कहते गधा है तू, गधा है तू, दिखाना वो उनको चाह रहा है। पर माँ बाप का नाम दुनिया कर देता है। दिखाऊंगा किसको? हम साधु होना किसको कहते हैं? जो वर्तमान में रहता है। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे। भूख लगी तो चेला कहता, महाराज कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहते कोई नहीं, मिल जाएगा। मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। अब वो हुआ ये कि वो जिस गांव में पहुंचे तो उस गांव में भिक्षा के लिए माता भिक्षाम देही एक द्वार पे किया। वो औरत ने वो गालियां निकाली। चेला पैर पटकता वापिस आ, बोले इतनी बेइज्जती मेरी आज तक कभी नहीं हुई, कुछ नहीं दिया उन्हें, इतनी गालियां दी। बोले ना ना ना, ये मत बोलो कुछ नहीं दिया, गालियां दी ना, तो खाली हाथ थोड़ी आए हो तुम वहां से।